जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि कहाँ पर दिया जलाने से आपको ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी ऐसी गलती ना हो। अगर आप गलती कर रहे हो तो दिया भूल कर भी ऐसे नहीं जलाना है आपको। कैसे, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आज की वीडियो से आप कुछ सीख सको ना, तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और जिन लोगों के साथ आप शेयर करोगे ना उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हमारे हिंदू धर्म में देखा गया है कि पूजा पाठ कितना अधिक महत्व रखता है, ये सबको पता है। और जितना हम पूजा पाठ करते हैं उतना ही हमारे दिमाग में और घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कहा जाता है कि नियमित रूप से पूजा पाठ करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन भगवान की पूजा अर्चना को लेकर कई सारे नियम भी बताए गए हैं। हम अक्सर देखते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हम तो यार इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, इतना भोग प्रसाद लगाते हैं, पर फिर भी फल उस हिसाब का नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या गलती करते हैं, ऐसी क्या हमसे भूल हो जाती है जिसके कारण हमें के द्वारा हम जितना पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं वो पुण्य का हिसाब हमें बराबर नहीं मिलता। इन्हीं में से एक होता है देवी देवताओं की आरती करना भी होता है। हमारी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने पर संबंधित देवी देवता की आरती ज़रूर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आरती ना की जाए तो पूजन अधूरा रहता है। हिंदू धर्म में इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा के अंत में आरती गाकर उनकी स्तुति की जाती है। आरती करने के लिए दीपक जलाया जाता है और माना जाता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और अगर आप पूजा करने के दौरान दिया जलाकर आरती करते हो ना, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम कानून होता है और उस नियम कानून का अगर उल्लंघन करते हैं ना तो हर चीज़ की सज़ा भी मिलती है। मतलब गलत काम करने की सज़ा तो है ही। और जहाँ जहाँ नियम कानून है, जहाँ जहाँ विधि विधान है, वो कार्य उसके अनुसार करा जाए तो बहुत अच्छे पुण्य भी मिलते हैं और बहुत अच्छा मतलब जीवन व्यतीत भी होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं दीपक जलाते समय आपको कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि घर के मंदिर में भगवान के सामने आपने दो तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो आप घी का दीपक जलाएं, और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर दाहिने हाथ की तरफ तो आप गाय के घी का दीपक जलाएंगे, भैंस की घी का दीपक नहीं जलाना, आपने ये ध्यान रखना है। और बाएं हाथ की तरफ में आप सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, कोई भी तेल का आप दीपक जला सकते हैं। बहुत शुभ माना गया है। तो जैसे मैंने बताया ना, हम बिना विधान के कई बार कुछ कार्य करते हैं ना, उनका हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता, पर जब हम विधान के अनुसार काम करते हैं ना तो अच्छा, बहुत डबल ट्रिपल रिजल्ट मिलता है, तिगुना फल मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर शास्त्रों में भी माना जाता है कि घर के मंदिर में घी के दिए जलाने से सबसे ज़्यादा शुभ होता है। मतलब कहते हैं माँ लक्ष्मी का वहाँ उस घर में हमेशा वास बना रहता है, जहाँ जिस घर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलता है। और शास्त्रों के अनुसार तो ये भी बोला गया कि पूजा के दौरान देवी देवताओं के समक्ष कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए। खंडित दिया, क्योंकि धार्मिक कार्यों में खंडित चीज़ों की मनाही होती है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा कि अगर कहीं भी मूर्ति टूट जाती है, फोटो फट जाती है मंदिर में, या टूटा फूटा सामान होता है, उसको हम खंडित घोषित कर देते हैं। और जब खंडित हो जाती है वो चीज़, तो खंडित चीज़ों का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खंडित चीज़ों के प्रयोग से आपका जीवन नष्ट होगा। आपको जो पुण्य कमाने की कोशिश करोगे वो पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब पाप करोगे तो फिर कहाँ से आपको 100% फल मिलेगा। तो ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको कोई भी पाप का जोखिम उठाना पड़े, आपके परिवार को पाप का जोखिम उठाना पड़े, आपके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप भुगतना पड़े। तो कोई भी खंडित चीज़ हो मंदिर में, तुरंत उसका त्याग कर दे, उनको जल प्रवाह कर दे या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जब भी दीपक जलाएं तो पानी के बर्तन के पास घी का दीपक जलाकर ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, जो स्वास्थ्य है आपका, वो स्वस्थ रहोगे, आप कोई दिक्कत परेशानी रहेगी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो जहाँ पर भी पानी का बर्तन होता है ना, या मटका होता है, वहाँ पर एक दीपक जला दे घी का। और साथ ही साथ
जो माँ लक्ष्मी का जैसे कहते हैं ना आगमन, अगर आप इस विधान से करते हो ना तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी और धन की वर्षा करती रहेगी, ठीक है। तो कुछ कार्य होते हैं ना जिन्हें करने से उस शक्ति का एक आकर्षण बढ़ता है उस तरफ, उस घर की ओर, उन लोगों की ओर, और वो अपने आप ही फिर उनकी बढ़ोतरी होती है और जीवन में पता ही नहीं लगता पैसा कहाँ से आ रहा है, समय कहाँ से आ रहा है, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कुछ नहीं पता लगेगा, बस आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो वो कृपा होती है उस शक्ति की, कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ लोग ये अच्छे कर्म कर देते हैं और कुछ लोग जान के भी नहीं करते हैं। तो हम तो पूजा कर रहे हैं भाई। अब कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हमने तो अपना 100% दे दिया पूजा में, बुढ़ापा बीत गया, ये शुरू से लेकर मेरे माँ बाप भी करते रहे, मैं भी करते रहे, पर हमको तो वो सब फल नहीं मिला। दूसरा देखते हैं वो हमें पापी लगता है परंतु उसको खूब सारा फल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं पापी लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विद्या जानते हैं और कहीं जो पापी नहीं होते उनको ज्ञान भी नहीं होता, कई सारी चीज़ों को वो अवॉइड कर देते हैं, वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता। तो फिर इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक विधान जिस चीज़ का है ना, उस विधान से ही आप चलो, उस विधान को बदलने की कोशिश करोगे तो जीवन आपका बदल जाएगा। नई चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो नया ही होगा, कुछ पुराना नहीं होगा। तो कुछ अच्छा होने के बदले कुछ गलत भी हो सकता है। और कहा जाता है कि शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, चावल या दूसरी चीज़ के ऊपर रखना, साथ ही दीपक जलाने के तुरंत बाद बुझ ना जाए इसलिए भी इसे हवा से बचा कर रखना है। तो जब भी आप मुख्य दरवाजे पे कहते हैं कि लक्ष्मी माँ का आगमन होता है शाम के 7 बजे के करीब, माँ लक्ष्मी पधारती है हर किसी घर पे और रोज़ पधारती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप दिया जला रहे हो ना, क्योंकि कोई भी दिया आप किसी शक्ति के नाम से जला रहे हो तो उसका डिसरिस्पेक्ट ही करोगे, उनका अनादर नहीं करोगे। तो उनका स्वागत करने के लिए उसको सजाओगे, तो चावल की ढेरी पे रख के सजा दो, किसी पात्र पे रख के सजा दो, किसी अच्छी चीज़ पे रख के सजा दो और तब वो दीपक प्रज्वलित करो। देखो आपको खुद भी देखने से अच्छा लगेगा, जब अंदर घुसोगे तो खुद भी अच्छा लगेगा, वाह कितना अच्छा, मतलब आपको वो चीज़ देखने में प्रसन्नता होगी। और साथ ही साथ जब ये कार्य आप करते हो तो ये भी बता दूं मैं आपको कि उसको बुझने ही नहीं देना है। जैसे आपने जलाया, कई बार ऐसा होता है ना तुरंत हवा आई और बुझ गया, आपने बोला चल कोई नहीं जला दिया था, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ी देर जला रहे हो तो 5 मिनट कम से कम जलना चाहिए। और ये भी बता दूं कि शास्त्रों के मुताबिक कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, दीपक को हमेशा अलग अलग करके ही साथ रखना चाहिए। और साथ ही दीपक रखने की सही दिशा पूरब मानी जाती है, यानी कि पूरब दिशा में फेस करते हुए अगर आप दीपक जलाते हैं तो सबसे शुभ जगह है। और मान्यता के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक रखने से फिजूल खर्च बढ़ता है, तो जबकि पितरों की निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। तो कहाँ पर फिजूल खर्चा हो रहा है, मैंने बता दिया कि पश्चिम दिशा में आपको फिजूल खर्चा होगा। और पश्चिम दिशा में मुख कर कर आप दीपक जलाते हो, जो लोग इस दिशा का ध्यान नहीं करते हैं तो उनका फिजूल खर्चा और पैसा ऐसी गलत चीज़ों में या पानी की तरह जल प्रवाहित होता रहेगा। पैसा माँ तो दे रही है, माँ आ रही है, परंतु जा रहा है वो पैसा बीमारी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी में जा रहा है, संकट में जा रहा है। और सही दिशा मानी गई है जो पूरब दिशा, अगर पूरब दिशा में आप जलाओगे तो वो सबसे शुभ जगह है, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा हर शक्ति का, आपसे शक्ति प्रसन्न भी होगी। और साथ ही साथ अगर पितरों के नाम का कोई भी कार्य करना है या पितरों के नाम का दीपक प्रज्वलित करना है तो उनकी जो दिशा बताई गई वो दक्षिण दिशा बताई गई है, जिसे अंग्रेजी में साउथ डायरेक्शन कहते हैं। साउथ डायरेक्शन में ही उनका फोटो भी लगता है, साउथ डायरेक्शन में ही उनका तर्पण भी होता है, साउथ डायरेक्शन में ही जब प्रज्वलित भी करना है ना, आपने दिया जलाना भी है। ऐसे नहीं कि जलाया जलाया हमने पूरब में मुंह कर फिर उसे दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में रख दिया, तो ये गलत चीज़ है। ऐसे नहीं, जिस चीज़ का विधान है ना, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ डायरेक्शन में पितरों के नाम का दिया जलता है तो हर अमावस पे, जैसे महीने में एक अमावस पड़ती है, मैं बोलूँगा आपको सुबह जैसे 12 बजे, 11 से 12 बजे के करीब आप दिया जला दो पितरों के नाम का, पीपल के पेड़ के नीचे जला दो, चाहे शाम के समय जला लो, पर दक्षिण दिशा में घर के बाहर आप जलाओगे इसे, ठीक है। और किसी भी जैसे दीवार की बाउंड्री पे जला दो या छत पे जला दो, दक्षिण दिशा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया कि पितरों के नाम का जब दिया जलाते हैं तो सुबह के समय 11 से 12 बजे जिस दिन अमावस होगी उस दिन आप पंडितों को दान पुण्य भी करिए। और जो उपला होता है, गोबर का जो कंडा होता है, उसे जलाओ, उसकी धुनी बनाओ और धुनी में खीर बनाओ, साफ़ सुथरे बर्तन में बनाओ और उस खीर का भोग आप उस धुनी पे लगा दो, 1 चम्मच डाल दो, पितरों का ध्यान करते हुए, भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए और ये बोलते हुए कि हमारे सारे बंधनों को, हमारे सारे कष्टों को, हमारी सारी पीड़ाओं को, हमारे सारे दोषों का निवारण करिए और धन का आगमन करिए, हमारे जीवन में सफलता दीजिए। ऐसा करके पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी हम खुश रहें, हमारी पीढ़ी बढ़ती रहे, ऐसी सफलता दीजिए, वंशवृद्धि होती रहे। इस तरीके से प्रार्थना करके और आप मंदिर में चाहे अमावस के दिन पे आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती और कुछ भी सफ़ेद चीज़ और भेंट स्वरूप कुछ पैसे और सफ़ेद कपड़े आप दान कर सकते हैं ब्राह्मण को, पितरों के नाम का। अब वीडियो अगर पसंद आ गया, ये जानकारी पसंद आए, जो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें, बड़ों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिख दें और दरबार से बने रहे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।